हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश हिस्ट्री के बारे में, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस की हम बात करें तो हमारे एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में पेपर 1 का जो पार्ट ए पोर्शन है जो इतिहास के बारे में कवर करता है, लेकिन पार्ट ए में भी यूनिट 4 और यूनिट 5 ये मध्य प्रदेश के इतिहास के पोर्शन को कवर करते हैं। यदि आप सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर 2 यूनिट हैं जो कि इसके बारे में डिस्कस करती हैं। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, और दूसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। ये दोनों यूनिट जो है, यूनिट 4 और यूनिट 5, ये दोनों मध्य प्रदेश के इतिहास को कवर करती हैं और सारा का सारा इतिहास लगभग इसमें कवर हो जाता है। हालांकि कुछ एरिया ऐसे हैं जिसको स्पेशल अटेंशन देने की बात करी गई है। जैसे डायनास्टीज़ में यदि हम बात करें, हमारे मध्य प्रदेश की जो रियासतें हैं उसमें बात करें तो गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत को ज़्यादा फोकस करने की बात करी गई है। हालांकि इसके अलावा बाकी रियासतों को भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन अभी जो एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं वहाँ पे इन्हीं रियासतों में ज़्यादा फोकस रखा गया है। तो आपको पहले ये रियासतें पूरी करनी है अच्छी तरीके से, और उसके बाद बाकी रियासतों को भी आप हल्का हल्का टच कर सकते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो उसी तरह की एरियाज को हमें ज़्यादा स्ट्राइक करना है पढ़ाई के दौरान। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग, है ना। तो पहला हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन है, मध्य प्रदेश में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हमारा फोकस ये रहेगा। हालांकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। कभी 11 मार्कर पूछ लिया आता है, कभी 5 मार्कर पूछ लिया आता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमारा विशेष फोकस में रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उसमें किस किस तरह से क्वेश्चन हमारे पीएससी ने पूछे हैं। तो पहले तो हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं ये कि 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, 3 प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रीडम स्ट्रगल में मध्य प्रदेश का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा गया था, एंड दैट वाज द फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश। सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ है, स्वाधीनता के लिए जो हमारा संघर्ष हुआ है, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, इससे क्वेश्चन 11 मार्कर पूछा गया था सन 2020 में, है ना। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी आपका 11 मार्कर में ही पूछा गया था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 11 मार्कर पूछे गए हैं। मतलब आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे कि आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको लिखने में आसानी हो। इसके अलावा 11 मार्कर में ही इस तरह से क्वेश्चन कुछ और भी पूछे गए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हालांकि 11 मार्कर नहीं बल्कि 15 मार्कर पूछा गया था पहले, दैट वाज इन द झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्कर में, 2018 में पूछा गया था। हालांकि ऐसे टॉपिक्स में लिखना 15 मार्कर बहुत मुश्किल होता है। हालांकि 15 मार्कर का पैटर्न है नहीं, अब तो 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर का पैटर्न है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसे टॉपिक्स को लिखें तो वहाँ पर 2-3 एस्पेक्ट और भी लिखें। जैसे आपने झंडा सत्याग्रह का इतिहास तो लिख दिया, लेकिन उसके साथ में आप ये लिख सकते हो कि झंडा सत्याग्रह ने किस तरह हमारे देश में पैट्रियोटिज्म की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देशभक्ति की जो भावना है लोगों के अंदर, उसके संचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तो ये पॉइंट आप ले सकते हो, कैसे भूमिका निभाई, इस चीज़ को हल्का आप कोट कर सकते हो। सेकेंड थिंग ये है कि लोकल लीडरशिप पैदा होती है। जब किसी भी क्षेत्र में कोई आंदोलन होता है तो वहाँ पर एक लोकल लेवल पे एक लीडरशिप पैदा होती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे पॉइंट को आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं और साथ में भी कोट कर सकते हैं कि बाद में जो हमारे स्वाधीनता संघर्ष हुए वहाँ पर ऐसे आंदोलन ने एक प्रकार से कह सकते हैं अग्रणी भूमिका निभाई, है ना। क्योंकि जब कोई आंदोलन पहले शुरू हो जाता है तो लोगों को जागरूकता पहले से हो जाती है। जब कोई बड़ा आंदोलन होता है तो वहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। तो ये भी चीज़ें आप कोट यहाँ पे कर सकते हैं। सच काइंड ऑफ थिंग यू कैन मेंशन, है ना। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा अपने आंसर को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 पेज तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कुछ और भी क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा बख्तावर सिंह के बारे में, है ना। तो राजा बख्तावर सिंह का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? राजा बख्तावर सिंह का इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है कि अमझीरा रियासत के राजा थे
और राजा बख्तावर सिंह ने 1857 में जो हमारा संघर्ष हुआ उसमें आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए राजा बख्तावर सिंह के बारे में आपसे पूछा गया था। और ये 5 मार्कर में पूछा गया था, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, है ना। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन थे, जैसे भील रिबेलियन से क्वेश्चन पूछा गया था, भील विद्रोह, भील रिबेलियन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा देख के रखेंगे, है ना। भील विद्रोह जो है, स्पेशली जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, थोड़ा सा आप उसको देख के जाइएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। हालांकि अभी हम डिस्कस करेंगे अभी अपनी क्लासेस में। इसके अलावा यहाँ पर जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह का जो विद्रोह है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। कुंवर रघुनाथ शाह के बारे में पूछा भी गया था। तो ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पर हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे रघुनाथ शाह रहे, शंकर शाह रहे, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। यहाँ से हालांकि 5 मार्कर क्वेश्चन था, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनके नाम पे बेसिकली छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज किया जा रहा है, तो भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अभी आप लोगों से डिस्कस किया मैंने कि यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो तो पूछा ही गया, झंडा सत्याग्रह पूछा गया, लेकिन सत्याग्रहों में एक सत्याग्रह और भी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे पूछा गया है, दैट वाज जंगल सत्याग्रह। और एमपीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, दैट वाज बेसिकली सिवनी सत्याग्रह, ट्यूरिया, है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सिवनी सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन भी आपका दैट वाज बेसिकली इन द 3 मार्कर पूछा गया था, लेकिन पूछा तो गया था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सिवनी सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में ये डिस्कस किया जा रहा है किस तरह से क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों में थोड़ी सी ध्यान रखना है ना। तो ये तो रहा हमारा पहला टॉपिक में। तो पहला टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि लगभग हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, झंडा सत्याग्रह है, सिवनी सत्याग्रह है, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे, या ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हमारे मध्य प्रदेश में, तो उन्हीं चीज़ों में आमतौर फोकस है। या तो कुछ फ्रीडम स्ट्रगल करने में जिनका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। जैसे भील रेबेलियन पूछ लिया गया, हो सकता है कल को आपको इसी पैटर्न में चरण पादुका हत्याकांड से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हो सकता है यहाँ पूछ लिया जाए कि 1857 रिवोल्ट में इंदौर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। हालांकि इंदौर में देखा है तो वहाँ से एक क्वेश्चन बल्कि पूछा भी गया है यहाँ से, आई कैंट फाइंड आउट एज ऑफ नाउ, बट द फर्स्ट पर्सन, ओके अभी मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, बट एनीवे दैट्स फाइन। तो किसने सबसे पहले गोली चलाई थी इंदौर कैंट एरिया में, है ना, तो वो नाम आपको याद ही होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछे आते हैं एग्जाम में, तो ये थोड़ी हमें ध्यान रखना है कि इन एरियाज में थोड़ी ज़्यादा फोकस करना है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस का पैटर्न ये है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल में नहीं, लेकिन इन तरह के जो जनरल क्वेश्चन है वो थोड़ी सी आपको तैयार करके रखने हैं। दूसरा हमारा टॉपिक इसमें है भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मेनली फोकस है मध्य प्रदेश की कला में। तो दूसरा जो टॉपिक है हम कह सकते हैं कि हमारा जो फोकस क्या है, मध्य प्रदेश के कल्चर में फोकस है। कल्चर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जरा इसके बारे में एक नज़र हम लोग डालते हैं। मध्य प्रदेश कल्चर में जो क्वेश्चन हमारे सामने रखे गए हैं, उनमें से जो 11 मार्कर क्वेश्चन के थे, हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक तो पूछा गया था निमाड़ और मालवा के क्षेत्र में, निमाड़ कौन सा क्षेत्र है, हमारे मध्य प्रदेश का सदर्न रीजन है, साउथ वेस्ट रीजन आप कह सकते हो। निमाड़ और मालवा, मालवा के रीजन है, मालवा वेस्टर्न रीजन है। निमाड़ और मालवा के क्षेत्र में हमारी जो फोक पेंटिंग है, लोक चित्रकला है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। तो ये देखा है, तो ये क्वेश्चन 11 मार्कर में पूछा गया था, दैट क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन द 11 मार्कर। तो फोक पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फोक पेंटिंग में पहली बात तो निमाड़ और मालवा क्षेत्र की आपको लोक चित्रकलाएं पता होना चाहिए, है ना, जिससे कि आपको यह लिखने में थोड़ी आसानी हो, उसके महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या करनी थी आपको। 11 मार्कर में इस तरह से क्वेश्चन कुछ और ही पूछे गए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था जो हमारे कल्चर पोस्टर से पूछा गया था, बट हालांकि ये इसमें ही आएगा, एंड दैट वाज बेसिकली
रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ उज्जैन। हालांकि उज्जैन जो है बेसिकली थोड़ा सा वो देखा है तो हमारे हेरिटेज साइट्स टूरिज्म में आ जाएगा, तो टूरिज्म में बेसिकली कवर किया जाएगा, चूँकि उज्जैन के रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस में वो चीज़ें आएंगी, बट कहीं ना कहीं ये भी उससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा मार्च से क्वेश्चन पूछा गया था। मार्च हमारे मध्य देश का राजकीय लोक नाट्य है, तो मार्च से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मालवांचल का बेसिकली ऐसा है ना। फेस्टिवल्स में बरमान मेला पूछा गया था। बरमान मेला, तो मेला जितने हैं हमारे मध्य प्रदेश के उसको थोड़ी ध्यान रखना है, आपको देखते रहना है। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। चित्रकूट से पूछा गया था। चित्रकूट अब देखो तो टूरिस्ट प्लेस में आ जाएगा, तो तीसरा टॉपिक जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। बट इस तरह से क्वेश्चन आमतौर पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लेट मी कोट सम ऑफ द मोर। क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्कर में हमारे लोकल जो फेस्टिवल्स हैं, 5 मार्कर पूछा गया था, हमारे जो लोकल फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में आपको लिखना था। तो पेंटिंग भी कवर कर लिया, फेस्टिवल्स भी कवर कर लिया, ये 5 मार्कर पूछा गया था, है ना। इसके अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस करते हैं आर्किटेक्चर में, वास्तुकला में, जो कि हमारा ये टॉपिक आप देख सकते हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में क्या प्रयास किए गए, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया था भूमिजा के बारे में। तो देखा है तो भूमिजा क्या है, तो मालवा में जो परमार हैं उनके अंडर में जो नागर टेम्पल विकसित किए गए उनको भूमिजा बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी से कह सकते हैं कि दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे एमपीपीएससी में पूछे गए हैं, स्पेशली हमारे कल्चर वाले पोर्शन से। हालांकि कल्चर वाले पोर्शन में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे भूमरा टेम्पल का भी पूछा गया था, है ना। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स। मालवा उत्सव से पूछा गया था, तो मालवा उत्सव से 5 मार्कर पूछा गया था, मालवा उत्सव। तो ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन स्थल। अब पर्यटन स्थल में जो लोकेशन वाइज है क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस जगह का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम कह सकते हैं टूरिस्ट प्लेसेस और हेरिटेज प्लेसेस में क्या हमारा फोकस है। तो इसके बारे में ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टूरिस्ट प्लेसेस में जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी, वो है अमरकंटक से क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो अमरकंटक से पूछ लिया गया था कि अमरकंटक का धार्मिक, अमरकंटक का रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपके इस टॉपिक से आता है, एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो अमरकंटक का रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस पूछा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस में उदयगिरी गुफाओं के बारे में पूछा गया था कि उदयगिरी की जो गुफाएँ हैं उसके कुछ स्पेशल फीचर्स बताइए, है ना। तो जो टूरिस्ट प्लेसेस आप पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा कि आप ये पढ़ लें कि ये कहाँ पे है, आपको थोड़ा उसके बारे में हल्का सा जानकारी होनी चाहिए। हालांकि सभी के बारे में जानकारी होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक पूछा गया था आपका बाघ की गुफाओं से क्वेश्चन पूछा गया था, बाघ केव से क्वेश्चन पूछा गया था। बाघ केव्स कहाँ पे हैं, धार में है। भूमरा टेम्पल भी पूछा गया था। भूमरा टेम्पल भी प्रकाश कह सकते हैं जो गुप्त एरा में बनवाया गया था, है ना। दैट इज शिवा टेम्पल जो कि सतना में है, नागौद में है ना, भूमरा टेम्पल। इसके अलावा यहाँ पे बुरहानपुर से पूछा गया था कि बुरहानपुर का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है एज ए टूरिस्ट प्लेस के रूप में। तो बुरहानपुर लोकेशन से पूछा गया था, यहाँ पे असीरगढ़ का किला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको आपको कोट करते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करना होगा। और यहाँ से सीधा 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया था। तो दैट वाज बेसिकली बिग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारे मध्य प्रदेश से जो फूड टूरिज्म है, फूड टूरिज्म जिसे बोलते हैं क्विजिन्स, कहाँ की क्या फेमस है, तो उसके बारे में भी आप कोट कर सकते हैं, फूड टूरिज्म इन मध्य प्रदेश के बारे में, है ना। तो ये क्वेश्चन 5 मार्कर में पूछा गया था। उज्जैन का रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस पूछा गया, तो उज्जैन भी प्रकाशित टूरिस्ट प्लेसेस में बेसिकली काउंट किया सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवनली जो हमारा कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया था, फेफरिया से क्वेश्चन पूछा गया था,
मध्य प्रदेश के कल्चर में फिफरिया जो कि निमाड़ क्षेत्र का डांस है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जा रहे हैं। नवदा टोली से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना। सच काइंड ऑफ थिंग्स हैड बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेस, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में व्याख्या कीजिए। तो देखा तो ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन में। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आमतौर पे एमपीपीएससी से पूछ रही है। ग्यारसपुर के किले के बारे में पूछा गया था जो कि विदिशा में है। चित्रकूट के बारे में पूछा गया था, है ना। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो टूरिस्ट प्लेसेस में हमें जो एक तो होलिस्टिक आंसर तैयार करके रखना है कि टूरिस्ट प्लेसेस, यदि सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के बारे में विवेचना कीजिए, तो उसके बारे में आपको कुछ 8-10 जो है उसको आप पॉइंट आउट करके रखना जिससे आप उसको प्रॉपर तरीके से आप लिख सको। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट जो भी अपन प्लेसेस पढ़ते हैं उसके बारे में हल्की सी जानकारी और भी होनी चाहिए लोकेशन के अलावा, तो आपको चीज़ें लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मध्य प्रदेश का जो हमारा टॉपिक है, मध्य प्रदेश से विश्व धरोहर स्थल, तो यहाँ पे तो ऐसा अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो ये भी आप थोड़ी ध्यान ही रखना। ये क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया वो रिपीट हो सकता है आ जाए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी साइट्स हैं जिसको यूनेस्को के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अभी हाल ही में नहीं पूछा गया, पहले पूछा गया होगा, बट अभी हाल में नहीं पूछा गया है, तो पॉसिबिलिटी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको याद रखना कि खजुराहो है, हमारा सांची है, इसके अलावा हमारा भीमबेटका है। तीनों के तीनों हेरिटेज साइट्स है। कब किसको डिक्लेयर किया गया वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। खजुराहो को 1986 में डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा 1989 में हमारा डिक्लेयर किया गया किसको, सांची को, और भीमबेटका को सन 2003 में डिक्लेयर किया गया। तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा टेंजिबल हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर हुई है, तो उनको भी आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ी सी आप यहाँ पर तैयार करके जाइएगा, है ना। नाउ हमारा अगला यूनिट है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। अब देखो रियासतों में जो क्वेश्चन है यहाँ पे गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत के बारे में लिखा है और इससे बाकी रियासतों के बारे में चर्चा नहीं की गई है, जैसे कि परमार वंश था। इसके अलावा मतलब जितने भी बाकी वंश हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं है। सल्तनत जो टाइम था उसके बारे में कुछ नहीं कोट किया गया है। मध्य प्रदेश में कई सारी छोटी छोटी रियासतें थी, उनके बारे में कोट नहीं किया गया है। अब जहां तक की बात करें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहला तो आपका जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो चंदेल थे, चंदेलों से क्वेश्चन पूछा गया है। अब चंदेल रियासत का नाम तो यहाँ पे लिखा नहीं है ऐसे, लेकिन बुंदेली क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है, तो उससे बुंदेला भी आ जाएगा, चंदेल भी आ जाएगा, दोनों आपको बेसिकली पढ़ना होगा। तो इसमें देखा है तो यहाँ पे हालांकि आप लोकेशन वाइज आप देख सकते हो, यहाँ पे लोकेशन वाइज लिखा हुआ है बेसिकली मोस्टली, तो लगभग पूरा पोर्शन कवर हो जाता है इसमें। तो जैजाक भुक्ति के बारे में पूछा गया था, चंदेलों का जो मेन सेंटर था जहाँ पे वो रूल कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे होलकरों से पूछा गया था, तुकोजीराव होलकर के बारे में पूछ लिया गया था, है ना। भोपाल रियासत की बात करें तो यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खान से पूछ लिया गया था। दोस्त मोहम्मद खान का नाम आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने रानी कमलापति की मदद की थी, हालांकि बाद में उनका साम्राज्य अपने मिला लिया था, दैट्स डिफरेंट वन। रानी कमलापति का नाम भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रानी कमलापति गौड़ वंश से बिलोंग करती थी और उन्हीं के नाम से जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम रखा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर होलकर से क्वेश्चन अब पूछा गया था मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि आपको याद होगा 1818 में हुई थी, तो वो चीज़ें पूछी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे बघेल वंश से पूछा गया था आपको, महाराजा रघुराज सिंह के बारे में पूछा गया था जो कि रीवा के राजा थे, है ना। तो वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। होलकरों में अहिल्याबाई होलकर का जो कंट्रीब्यूशन है, पर्सनालिटी है, उसके बारे में पूछ लिया गया था, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिला के 11 मार्कर में ये पूछा गया था अहिल्याबाई का जो कंट्रीब्यूशन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि अहिल्याबाई का जो कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, प्रशासनिक व्यवस्था तो काफ़ी सुदृढ़ बनाई ही है, और इसके अलावा हालांकि उन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ को आप कोट कर सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने सेकंड कैपिटल भी बनाई थी महेश्वर को, है ना, जहाँ पे महेश्वर किला बना हुआ है खरगोन के क्षेत्र में, है ना। इसके अलावा मल्हारराव होलकर से क्वेश्चन पूछा गया था। बुंदेला विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया था, बुंदेला विद्रोह से, बुंदेला रिबेलियन से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा गोंडवाना में अवंतीबाई से पूछा गया था क्वेश्चन। भोपाल रियासत से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, भोपाल रियासत के बारे में लिखे, और ये क्वेश्चन बेसिकली भोपाल रियासत जो पूछा गया था वो 11 मार्कर में पूछा गया था, है ना।
भोपाल रियासत से हालांकि 5 मार्कर पूछा गया था। बघेल रियासत से भी क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा पूछ लिया था बघेल रियासत के बारे में लिखो। बुंदेलखंड रियासत के बारे में लिखने के लिए बोल दिया गया था, तो बुंदेलखंड रियासत में तो कई सारी आ जाती हैं। एक तो आपका चंदेल आ जाते हैं, बुंदेला अपने आप में एक डायनास्टी है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको वहाँ से आप लिख सकते हैं। होलकर वंश से लिखने के लिए आया था, होलकर डायनास्टी से सीधा का सीधा लिखने के लिए आया था 11 मार्कर में। मतलब आपको ये डायनास्टीज हैं, इनके बारे में भी आपको 11 मार्कर लिखने के लिए थोड़ा तैयार रहना है, यदि इन केस आपको डायनास्टी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बिकॉज 2020 में डायरेक्टली डायनास्टी से क्वेश्चन पूछे गए थे, हालांकि 2021 में तो फिर डायरेक्टली डायनास्टी से इस तरह से डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, लेकिन 2020 में सीधा का सीधा डायनास्टी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। थोड़ा सा आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे, है ना। ये पहले पूछा भी गया 2019 में पूछा गया था 11 नंबर में कि जो हमारे चंदेल रूलर हैं विद्याधर, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका अचीवमेंट क्या है। तो अब कंदरिया महादेव मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था और बहुत सारे टेम्पल्स का आर्किटेक्चर करवाया गया, तो वो चीज़ें भी आप कोट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से अपने आंसर्स में, है ना। तो कुल मिला के फोकस यहाँ पर यह है कि डायनास्टी जो मेन डायनास्टी यहाँ पे लिखी हुई है आपको उसी में ध्यान देना है। बाकी तो बहुत सारे वंश और भी थे, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा ध्यान अभी नहीं देना है। आपको फोकस करना है कि पहले ये कंप्लीट किया जाए, उसके बाद बाकी डायनास्टीज में आप ध्यान देंगे। तो ये रहा आज हमारा MPPSC यूनिट 4 और यूनिट 5 के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। कल से प्रॉपर तरीके से मध्य प्रदेश हिस्ट्री शुरू की जाएगी, जिसमें जो मेन टॉपिक्स हैं उनको हम लोग प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे, जिससे कि आपको आंसर लिखने में आसानी हो। तेरा डिस्कशन को मैं इसे वाइंड अप करेंगे। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।